प्रिय छात्रों, देखिए आज हम लोग कक्षा 11 यूपी बोर्ड हिंदी की कबीरदास, जो आपका काव्य में पहला चैप्टर है कबीरदास का साखी, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुभूति से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली युक्ति को साखी कहते हैं। साखी कहते हैं वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है साखी, जो धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद में रचित साखी में कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः हुआ है। कबीर आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित कबीर के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साखी नाम दिया गया है। साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाह, प्रमाण। मतलब ये साखी हैं, इसमें जिन बातों को कबीरदास जी ने कहा है उसके बारे में प्रमाण भी उन्होंने दिया है। तो देखिए, जो पहला जो साखी है कबीरदास की, देखिए, बलिहारी गुरु आपणे द्योहाड़ी कै बार, जिनि मानुष तय देवता करतन लागी बार। सतगुरु की महिमानंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। तो देखिए, इसमें जो है साखी, सबसे पहले हम इसमें जो है देखेंगे कि शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले इसका सबसे पहले हम देखेंगे क्या, शब्दार्थ। जो पहला साखी है, शब्दार्थ देखिए, बलिहारी शब्द है बलिहारी। बलिहारी शब्द है पहला। बलिहारी का अर्थ होता है समर्पित करना या अपने को न्यौछावर करना। गुरु मतलब गुरु, जो गुरु ज्ञान देता है। आपणय, आपणय मतलब अपने को, अपने 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 को। द्योहाड़ी, द्योहाड़ी का अर्थ है एक दिन में एक बार। द्योहाड़ी एक दिन में, एक दिन में। द्योहाड़ी का मतलब है एक दिन में। कई बार मतलब कई बार। कई बार का मतलब है कई बार, अनेक बार। जिन, जिन, जिन का अर्थ है जिस गुरु ने, गुरु ने, जिनी, जिसने, गुरु ने। मानिस, मानिस मतलब मनुष्य। तय, तय मन से।
बार मने देर, बार मने समय, देर। अब देखिए इसका जो है हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, संदर्भ। यह जो कबीरदास का दोहा, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग, प्रसंग देखिए प्रसंग, प्रसंग का मतलब है कि उस कविता में जिसके बारे में लिखा गया है वो प्रसंग होता है। तो देखिए प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव को अभिव्यक्त किया है। अपने काव्य में इन्होंने गुरु महिमा पर विशेष बल दिया है। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु के प्रति अपने समर्पण की भावना को अभिव्यक्त किया है। अपने काव्य में इन्होंने यानी कबीरदास ने गुरु महिमा पर विशेष बल दिया है। अब इसके बाद आप लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या देखिए व्याख्या, कबीरदास जी अपने गुरु को परम ब्रह्म के समान मानते हुए कहते हैं कि अपने आप को बलिहारी गुरु आपने, अपने गुरु पर, अपने आप को अपने गुरु पर एक दिन में अनेक बार न्यौछावर कर सकते हैं। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कई बार। मैं अपने आप को अपने गुरु पर न्यौछावर करता हूँ, या एक दिन में कई बार अपने को मैं अपने गुरु पर न्यौछावर करता हूँ। गुरु ने जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार, जिन यानी गुरु ने उनके जैसे शिष्य को, जिन मानुष तय देवता, गुरु ने उनके जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में कोई देर नहीं की। करत न लागी बार, कोई देर नहीं की। करत न लागी बार, कोई देर नहीं की। जिस गुरु ने मेरे जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में कोई देर नहीं की, वैसे गुरु पर मैं अपने को कई बार न्यौछावर करता हूँ। एक दिन में कई बार अपने को न्यौछावर करता हूँ। या ऐसे गुरु जिन्होंने मेरे जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ा भी विलंब नहीं किया, एक पल भी नहीं लगाया, ऐसे गुरु पर मैं अपने को न्यौछावर करता हूँ। कवि के कहने का तात्पर्य है कि गुरु ने अपनी शिक्षा के द्वारा शिष्य को आत्मबोध कराया, जिससे वह आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को पहचान पाया। तत्पश्चात वह अपनी भक्ति से संसार में रहते हुए ही संसार से मुक्ति पाकर परम ब्रह्म में लीन होकर
ब्रह्म स्वरूप हो गया। कवि ने मनुष्य से देवता बनने में उसका यही भाव है। अब आप देखिए इसके बाद जो है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले देखिए भाव पक्ष। भाव पक्ष, भाव पक्ष क्या है? पहला है कि गुरु के प्रति कृतज्ञता और समर्पण का भाव अभिव्यक्त हुआ है। रस क्या है? रस है शांत रस, शांत रस है इसमें। अब इसके बाद आप देखिए काव्य सौंदर्य में कला पक्ष। कला पक्ष, कला पक्ष में भाषा। भाषा तो कबीरदास की भाषा बहुत सरल है, चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे तो वो जहाँ जहाँ गए जो भी उनका अनुभव था और वहाँ की जो भाषा थी उसी भाषा में उन्होंने बातों को कहा। सरल, सुबोध एवं प्रसाद गुण संपन्न साधुकड़ी भाषा है। कबीरदास की भाषा मुख्य रूप से क्या माना जाता है? साधुकड़ी भाषा, मतलब साधु की भाषा। साधु की जो भाषा है वह कोई बहुत परिष्कृत भाषा नहीं है, शुद्ध भाषा नहीं है, वो एकदम लोगों की जनवादी भाषा है। मतलब सामान्य आम जन की भाषा, जो आम लोग जो बोलते हैं वही भाषा साधु बोलता है। तो इनकी जो भाषा है वह क्या है? सरल, सुबोध, प्रसाद गुण से युक्त और साधुकड़ी भाषा है। शैली क्या है? शैली, शैली क्या है? तो शैली है मुक्तक शैली। मुक्तक, मुक्तक शैली। देखो मुक्तक का अर्थ होता है, आप देखिए शैली इनकी है मुक्तक। मुक्तक देखिए शब्द से यह मुक्तक का अर्थ होता है मुक्त। मुक्तक का अर्थ है कि जो कविता है, यह जो दोहा है वो अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ रखता है। मतलब इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आपके दूसरी कविता को के तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है या उसके अर्थ को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अपने आप में जो भी कविताएं स्वतंत्र अर्थ रखती हैं उनको मुक्तक कहा जाता है, मुक्तक काव्य कहा जाता है। तो ये होता है मुक्तक। शैली मुक्तक है। छंद, छंद क्या है? तो देखिए छंद जो है दोहा है। छंद, छंद दोहा छंद। कबीरदास की ये जो साखी है यह दोहा छंद में लिखा गया है। अलंकार क्या है? अनुप्रास, तय देवता, करत, तय देवता, अनुप्रास अलंकार, तय देवता, करत में अनुप्रास अलंकार है। और करत न लागी बार में यमक अलंकार भी है। गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अधिवा, तो इस तरह से ये आपका साखी का जो पहला दोहा है ये कंप्लीट हुआ। आपको इसको आप जो है लिखते भी चलेंगे तो सही रहेगा, बार बार इसको आप दोहराते रहिए जिससे कि यह आपके स्मरण में अस्थायी हो जाए।